हेलो दोस्तों। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में। ठीक है, एक जो फेमस क्वेश्चंस रहते हैं बेस्ड ऑन पाई चार्ट। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए पाई चार्ट में क्या होता है, आपको एक तरीके से एक सर्कल आपको दिया रहेगा। ठीक है, और उस सर्कल में आपके कई सेक्टर्स बने होंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे अलग अलग सेक्टर हैं। ठीक है, ये मान लीजिए सेक्टर ए है, ये सेक्टर बी है, ये सेक्टर सी है, ये सेक्टर डी है, ये सेक्टर ई है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितना है, 360 का एंगल रहेगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या करते हैं, आपको इन सारे सेक्टर्स में जो वैल्यू है, लेट्स से ए इज इक्वल टू, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये है 25, बी की वैल्यू है लेट्स से 35, सी की वैल्यू है लेट्स से 150। ठीक है, डी की वैल्यू है आपकी डी की वैल्यू है, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, डी क्योंकि थोड़ा छोटा है तो लेट से डी आपका 10 है। ठीक है, और ई थोड़ा सा साइज में ज़्यादा लग रहा है तो इसकी हम ले लेते हैं 100। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं कि ये मतलब इतनी मतलब आपने मीन्स आपकी फैमिली ने इतने किलो गेहूँ खरीदा एक साल में। ठीक है ना, जस्ट एक एग्जांपल ले लिया। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये कुछ भी हो सकता है, करोड़ रुपए है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना हो जाएगा, 25 धन 35 धन 150 धन 10 धन 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 35, ये हो गया 40 50 60, 60 और 150 210 220, और ये हो गए 320। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं, 60, ठीक है 60 210 220 320। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए। अब इसको आप रुपए ही मान लीजिए ये मीन्स ये 5 भागों में आपने अपने रुपयों को खर्च किया है। 320 रुपये आपने किसी ने आपको दिए, और आपने वो 320 रुपये ये अलग अलग एरिया में खर्च किए। मतलब ए मतलब आप मान लीजिए आपने पेन खरीदा, बी मतलब कॉपी खरीदी, सी मतलब आपने बैग कुछ स्टेपलर खरीद लिया, डी मतलब आपने जस्ट एक पेन खरीद लिया, ई मतलब आपने एक कवर खरीद लिया, बस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है लगभग। चलिए, तो अब हम इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं बेसिकली। देखिए क्वेश्चन पहला, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कहूँ तो क्वेश्चन है कि मीन्स लेट से यदि हमारे टोटल बजट का 20% यदि हम निकालें, ठीक है, टोटल बजट का लेट से हम 10% निकालें, तो वो किसके कौन से खर्च के ज़्यादा बराबर है। ठीक है, खर्च यहाँ पे ए बी सी डी ई है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आप टोटल बजट का 10% निकाल रहे हैं ऑफ मीन्स 10% ऑफ 320। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कोई पूछे कि आपने 10% ऑफ टोटल बजट में कौन सा सबसे ज़्यादा पास है, कौन सा खर्च सबसे ज़्यादा पास है, तो कैसे निकालोगे 10% ऑफ 320। ठीक है, कैसे निकालोगे, है ना, 10% ऑफ 320, 10/100 इंटू 320। ठीक है, ये गया ये गया ये गया, तो कितना बचा, 32। ठीक है, INR, आप इन सबको INR बोल दीजिए, रुपए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, नहीं तो कंफ्यूज आप रहेंगे।
INR कुछ भी हो सकता है ये ना, नंबर ऑफ कार, नंबर ऑफ सेल्स आइटम्स, कुछ भी हो सकता है। INR, ठीक है, INR आई ये आपका 10% अभी कितना हुआ आपका 32 कुछ आ रहा है। ठीक है, अब देखो 32 किसके सबसे ज़्यादा पास है, 25 के, B के, C के, D के, E के। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा पास है किसके, B के, है ना। तो आपका जो 10% जो आपका जो खर्च है वो B के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क्या रहेगा, ABCDE ऐसा लिखा रहेगा, तो आपको B पर टिक करना रहेगा। ठीक, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें पाई चार्ट में देखिए और किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है कि आपको सेंट्रल एंगल पूछ लिया जाए। ठीक है, सेंट्रल एंगल, ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि आप सेंट्रल एंगल फाइंड करिए, केंद्रीय एंगल ऑफ लेट्स से C। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो C की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, और टोटल वैल्यू कितनी है 320 रुपये। 360 मत लिखिएगा, है ना, ये गलती मत करिएगा। टोटल 100/320, यहाँ पे अब 360 लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल निकालना है तो डिग्री निकालना पड़ेगा, है ना। ये गया 4 से जाओगे तो ये 9 बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, फिर ये आपका शायद 4 से चला जाएगा 2, और ये कितना गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 हो गया, ये 2 एकम 2, और ये आपका कुछ कितना जाएगा 4.5, है ना। तो 25 और 4.5 मतलब कितना हो गया, ये आपका ये हो गया 100, और मान लीजिए मैं इसका गुणा ही कर दूं, इसको यदि मैं वैसा करता तो ज़्यादा इजी रहता। देखिए मैंने पूरा, जब हम सेग्रीगेट कर देते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। देखिए इसको आप ऐसा लिख देते हैं, तो 0 से 0 गया और छोटा कर देते हैं 9 और 4, ये बना 900/4। ठीक है, अब देखिए अब ये कितना आसानी से चला जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 गया यहाँ पर 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे 2 गया। ठीक है ना, 4 दूनी 8, 2 गया, और 4 पंजे 20, तो ये इतना आ गया। ठीक है, 225। ठीक है ना, ओ सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 4 यहाँ पे 225 गुणित 2, ये भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 है ये एक्चुअली, तो ये 8 4 गुणित 2। ठीक है, तो ये 2 आएगा, तो ये आपका चला गया 2.5, ये उसका। ठीक है, तो 112.5 क्या हुआ डिग्री, ये आपका सेंट्रल एंगल हुआ C के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब जस्ट एक्सरसाइज के तौर पे मैं यदि बोलूं कि आप D का फाइंड करिए सेंट्रल एंगल मतलब आप ये फाइंड कर रहे हो। अब जब D का फाइंड करोगे तो क्या आएगा, D की वैल्यू कितनी है 10 बटे टोटल वैल्यू 320 गुणित 360, 0 से 0, इसको आप सॉल्व कर देना कर सकते। ठीक है, मैं ये कर नहीं रहा हूँ, आप करके सारे का सेंट्रल एंगल आप देखिएगा, और जब आप सारों का सेंट्रल एंगल निकालोगे, मतलब A का भी निकाल लिया, B का भी निकाल लिया, C का भी, D का भी, है ना, E का भी, तो इन पांचों का जब आप जोड़ोगे सेंट्रल एंगल तो वो कितना निकलेगा 360 निकलेगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो सेंट्रल एंगल पूछ लेते हैं, तो वो चीज़ होगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके रेशियो में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए कैसा आपसे कैसे पूछा जाएगा। देखिए अब मैं आपसे पूछूं कि आप E और, सिंपली ये रेशियो वाला क्वेश्चन सिंपल रहता है, मतलब ये पूछ लेंगे कि आप E और B का रेशियो फाइंड करिए।
ठीक है। तो सिंपल वो आपको रेशियो पूछ लेंगे कि इसका और इसका रेशियो फाइंड करिए। हाँ हाँ, ई और बी का रेशियो फाइंड करिए, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू देखो कितनी है 100, और अपन को किसका निकालना है बी, 100/35 है ना। तो ये 100/35, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो 20/7, सही है, मैंने 5 से कर दिया है ना। और फिर कितना जाएगा, फिर देखो 7 दूनी 14, 2 दशमलव, 7 दूनी 14, 6 बचा। तो आपका यहाँ पे 2 और फिर 6 बचा, तो 0 लग जाएगा। तो 7 7 8 56, तो 2.8 कुछ ये जो रेशियो है। रेशियो मतलब आपसे यदि कोई ज़्यादा नहीं पूछ रहा तो आप सिंपली बोल दीजिए 20/7। यदि वैल्यू पूछी है तो 2.8 के लगभग कुछ होगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। रेशियो आपको मतलब 2 क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली 2, उसके बीच आपको जस्ट वो रेशियो पूछने लगेंगे कि भाई आप इनका रेशियो बताइए, इन सेक्टर्स का रेशियो बताइए, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहता है, जो किस टाइप का इसमें बन सकते हैं पाई चार्ट में, जो काफ़ी पॉपुलर है मतलब एग्ज़ाम्स में भी। अच्छा, अब आप देखिए कि मीन्स इसमें क्या है, यदि आप एक सेक्टर जो है, मान लीजिए आपके ABCDE 5 सेक्टर हैं, अब किसी एक सेक्टर में मतलब हमने क्या किया कि कुछ कमी या ज़्यादा कर दी, ठीक है। मान लीजिए हमने किसी सेक्टर की वैल्यू को कम कर दिया, एक पर्टिकुलर सेक्टर को, तो इससे दूसरे सेक्टर में कितना चेंज होगा, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अब इसको समझिए, देखिए हमारे पास सेक्टर क्या थे ABCDE, ए कितना था 25 था, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ए की जगह 15 लिख दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि बी में क्या चेंज आएगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में। ए को मैंने चेंज कर दिया, 25 को 15 कर दिया, तो बी में कितना इंक्रीमेंट होगा, बेसिकली इंक्रीमेंट ही होगा, क्योंकि ए आप कम कर रहे हो, है कि नहीं। या तो 0 इंक्रीमेंट होगा या तो वो होगा, है ना, बाकी को मैं सेम रख रहा हूँ, ए को सिर्फ मैंने छोटा कर दिया, तो बी ऑब्वियसली हो सकता है बढ़े या हो सकता है ना बढ़े, लेकिन कम तो नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं, आइए देखिए। तो ए को, ए अब 25 है, बी 35 है, तो ये मैंने लिख दिया। वो आपको बोल देंगे कि भाई पहले तो आप लिख लीजिए ए 25 है, ठीक है, और बी 35 है। फिर उन्होंने क्या किया, ए को 15 कर दिया, ठीक है। तो अब वो बोलेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन बी निकालिए, ठीक है। ये आपका सिंपल, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यही आते हैं एग्जाम में, है ना। देखो तो सबसे पहले आप निकाल लो क्या, चेंज इन ए में कितना चेंज हो रहा है, देखिए 25 - 15, 10 का चेंज हुआ, ठीक है, 10 का बदलाव हुआ, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब 10 का बदलाव हो गया है, तो अब इसमें हमने क्या करना है ना, इसको हमने बी के रिस्पेक्ट में बताना है कि, है ना, इसको हमको किस पे रिस्पेक्ट में बनाना है, बी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे आप बताओ, सोचो जरा, क्या चीज़ आना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्या न्यूमरेटर में आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हमको बी में इंक्रीज दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन बी, तो क्या होगा, डिफरेंस बटे बी की वैल्यू गुणित 100, ठीक है। 100 क्यों लिखा, क्योंकि परसेंटेज निकाला। तो इसको सिंपल सॉल्व कर दीजिए, तो 7 बार ये चला गया और 20 बार ये चला गया, तो 200/7 आ गया, ठीक है। और परसेंटेज में 7 दूनी 14, बचा 6,
7 7 49, 7 8 56, बचा 4, तो 7 7 6 7 चौके 28, 7 5 35। इतना परसेंट 28.5% का क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा बी की वैल्यू में। ठीक है, आया समझ में? परसेंटेज इंक्रीज इन बी जो होगा, यदि आपने ए को 25 से 15 कर दिया तो बी उस पूरे ओवरऑल रेशियो में 28.5 का इंक्रीज हो जाएगा। आया ये समझ में? इसको अच्छे से देख लीजिए आप ध्यान से एक बार फिर से कैसे ये सॉल्व हुआ। ठीक है, समझे? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिंपल, आप इसको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम जैसे क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं सी की वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहता हूं। अभी मैंने कम किया, ठीक है, अभी मैंने वैल्यू को कम कर दिया, और मैं यदि सी की वैल्यू को 20% बढ़ाना चाहूं, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा? यदि मैं सी की वैल्यू को 25% बढ़ा दूं तो सी की वैल्यू, नई वाली वैल्यू क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, देखिए अभी सबसे पहले तो हम सी की वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, जाइए ऊपर, सी की वैल्यू है 150। ठीक है, तो वो बोल रहा है क्वेश्चन कि सी की वैल्यू 150 है, लेकिन मैंने सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, कितने का, 10% का। 10% से आप इंक्रीमेंट करिए सी की वैल्यू को, तो नया सी की वैल्यू कितनी होगी? न्यू सी विल बी व्हाट, 150 धन 10% ऑफ 150, यही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 150 धन 10 ऑफ 50। ऑफ 50 है तो 150 कहाँ जाएगा, नीचे। ध्यान रखिए हमेशा, जहाँ पे ऑफ के बाद आ रहा है वो चीज़ हमेशा नीचे जाएगी। बोले 100, ये कटा, ये कटा, ये कितना आ गया भाई, 150 धन 100/15। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये मान लीजिए इसको हमने 3 लिख दिया, ये 20 हो गया, तो ये हो गए आपके 3 एकम 3 और 3 6 18, फिर 2 बचा। ठीक है, तो फिर 2 बचा, 20 हो गया फिर से, सही है ना? ठीक है ना, 0.6, तो 6.06 धन 150। ठीक है, तो ये हो गया 156.06। देख लीजिएगा लगभग यही आंसर, लेकिन ये मेन आप ध्यान रखिए 156 है ना, मेन चीज ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक ना, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को करना पड़ता है। आए समझ में ये चीज़ आपको? ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो आप पाई चार्ट के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, सिंपल परसेंटेज निकालना आपके सेक्टर का, फिर सेंट्रल एंगल निकालना सेक्टर का, फिर रेशियो निकालना किन्हीं भी 2 सेक्टर्स के। सेक्टर मतलब ये पार्ट है ना, ABCDE, इस तरीके से। फिर एक सेक्टर की वैल्यू को बढ़ा दिया तो दूसरे सेक्टर में क्या चेंज होगा, एक सेक्टर की वैल्यू को घटा दिया तो दूसरे सेक्टर में क्या चेंज होगा। ठीक है, और एक ही सेक्टर में आपने इतना % इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो उसी सेक्टर की न्यू वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करिए हमारे चैनल, मेरे चैनल को। तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी मीनिंगफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, और जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड के लिए तो मीनिंगफुल है ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।